हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 6 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 21 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी परपेंडिकुलर लाइन्स हम ड्रॉ करना सीखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विद राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो जो बेटा दो लाइंस होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के क्या होती हैं, बिल्कुल राइट एंगल होती हैं। ठीक है, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल का जो कोण बनता है। तो जो इस तरह से लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, वो एक दूसरे के क्या कहलाती हैं, उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक अ कॉर्नर ऑफ द बुक वेयर टू लाइंस आर एट राइट एंगल। जो बुक का आपका कॉर्नर होता है, तो वो जो बुक का कॉर्नर है आपका, ठीक है, ये क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये क्या है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट देखिए, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड ए सेट स्क्वायर। तो बेटा हमने ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में एक वर्कशीट में पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि सेट स्क्वायर कैसा होता है, रूलर कैसा होता है। तो ऐसा बच्चों को पता है ये क्या है, ये रूलर है, ये सेट स्क्वायर है। ओके, तो इनकी हेल्प से हम किस तरह से परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। स्टेप फर्स्ट है हमारा ड्रॉ ए लाइन एल। तो देखिए ये हमने एक लाइन एल जो है वो ड्रॉ कर ली है विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड शो ए पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। और उस लाइन पर हमने एक पॉइंट पी जो है हमने इस पे रख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप 2 क्या है, ब्रिंग रूलर एंड राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी। अब देखिए हमने इस लाइन जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके साथ हमने रूलर रख दिया और उस रूलर के साथ बिल्कुल सटाते हुए ये जो सेट स्क्वायर है ये बिल्कुल हमने इसके साथ रख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा पॉइंट P है। अब हमने पेंसिल की हेल्प से सेट स्क्वायर के साथ साथ लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ होना चाहिए। अगर आप यहाँ से इसको नहीं मिलाओगे तो ये गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने जो है ये क्या है, ये Q पॉइंट हो गया। तो ये QP जो है इसके ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। किसके ऊपर, L के ऊपर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं PQ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, L के ऊपर। ओके, तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमने किसकी हेल्प से किया, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की ये हमने सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से की। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हम करेंगे, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड कंपास, कि हम रूलर और कंपास की हेल्प से किस तरह परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर। तो रूलर की हेल्प से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली L और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया P। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग P एज द सेंटर एंड टेकिंग अ रेडियस मेक अ सेमी सर्कल दैट इंटरसेक्ट द लाइन L एट 2 पॉइंट A एंड B। अब देखिए जो हमने ये पॉइंट लिया है ना P, इसको हम सेंटर मानते हुए इस तरह से यहाँ पे हम देखिए, कंपास क्या होता है, कंपास में एक तरफ जो है बिल्कुल पॉइंटेड एंड होता है, दूसरी तरफ पेंसिल डालने वाला हिस्सा होता है। पॉइंटेड एंड को आप यहाँ P पर रखेंगे और इस तरह से एक हाफ सर्कल जो है वो बना लेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बना लेंगे और ये सेमी सर्कल यहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट, लाइन को A और B दो पॉइंट पे काटता है। अब आपको क्या करना है, आपको A और B को सेंटर एज्यूम करना है। ठीक है, पहले आपको अपना पॉइंटेड एंड रूल जो कंपास है उसका B पर रखना है और ऐसे एक आर्क लगा लेनी है। फिर आपको A पर नुकीला एंड जो है वो A पर रखना है और एक आर्क ऐसे लगा लेनी है। अब ये पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं उसका नाम हमने दे दिया Q। अब आपको Q और P पॉइंट को रूलर की हेल्प से ऐसे मिला देना है जैसा कि इसमें मिलाया गया है। तो ये क्या बन गया, ये QP जो है ये जो है परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, परपेंडिकुलर लाइन जो हमने L ली है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब बिल्कुल सेम इसी तरह आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए 6 सेंटीमीटर लाइन एंड मार्क ए पॉइंट M ऑन इट। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन AB विद रूलर थ्रू पॉइंट M। तो आपको इसमें सिंपल करना है, क्या करना है कि आपको यहाँ रूलर की कंपास की हेल्प से आप करेंगे। ठीक है, कंपास की हेल्प से आपको इसको करना है।
तो इसमें बिल्कुल सेम जैसे हमने ये किया है सेम इसी तरह करेंगे। 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ले ली, इसके ऊपर हमने एक मार्क कर लिया पॉइंट M। अब यहाँ पर हम कंपास की हेल्प से इसी तरह से एक सेमी सर्कल करेंगे। इस A और B मान लीजिए, हमने इसको P और Q नाम दे दिया है, तो P को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे, Q को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे और फिर जो है हम इसको मिला देंगे। तो ये जो है मान लीजिए ये हमने लाइन इसका नाम दे दिया AB, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारी, ये जो है हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन AB किसके ऊपर है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारी, हाँ ठीक है। हम मान लीजिए इस लाइन को हमने जो है PQ का नाम दिया है, तो परपेंडिकुलर लाइन ये हमारी किसके ऊपर है, PQ के लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ए 8 सेंटीमीटर लाइन। तो आपको 8 सेंटीमीटर लाइन जो है ड्रॉ करनी है एंड मार्क ए पॉइंट S ऑन इट। S पॉइंट इस पे मार्क कर लिया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन CD थ्रू पॉइंट S बाय रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करनी है CD इस S पॉइंट से, तो रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, अपना सेट स्क्वायर लेंगे और उसको इस तरह से बिल्कुल मिला के रख देंगे। और मान लीजिए ये हमने इसका नाम दे दिया C, और ये जो हमारी लाइन का नाम, ये तो देखो पॉइंट का नाम है S, हम लाइन का नाम दे रहे हैं D। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर जो है ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। जैसा देखिए अभी हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह से इसको भी आपको करना है। तो काफ़ी इजी वर्कशीट है बेटा ये आपकी, और आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।